ये क्वेश्चन था हिंदी की रीजनिंग की कोर्स तो कंप्लीट हो गया ना तो अच्छा ठीक है ऊपर लिखो रेखा आरेख वर्ष 2010 से 2015 तक। क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन जब तक आप लोग लिखो क्वेश्चन। रेखा आरेख वर्ष 2010 से 2015 तक। तक 2015 तक दो ऑटोमोबाइल कंपनियों ए और बी एंड बी 2015 ए और बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या ब्रैकेट में लिखना हजारों में। संख्या ब्रैकेट में लिखना हजारों में। ऐसे करना हजारों में को निरूपित करता है निरूपित कौन रिप्रेजेंट करता है निरूपित करता है एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस वर्षों को तथा वाई एक्सिस हजारों में वाहनों की संख्या को निरूपित करता है। ठीक है दो सौ साठ आगे चल रहे 270। ये क्वेश्चन हो गया था लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। आई थिंक जिसको प्रॉब्लम थी वही नहीं आया। ये टेबल भी बना दे। क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ क्वेश्चन वैसे भी पूरा नहीं हुआ मेन क्वेश्चन अभी आया ये तो बताया गया है।
266 310 ये 266 है 348 416 जैसे वो अपने हिसाब से बना रही है रेखा बन नहीं रही है रेखा बिगड़ गई है सर जी तेरा कैसा है? क्या 260 लिखा है। जी हाँ 24 के बाद अच्छे से ठीक है आया समझ में जो कंपनियां हैं जो ब्लू में है वो ए है कंपनी और जो ब्लैक में है वो बी। अब क्वेश्चन मेन आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ये है यदि 2011 से 2014 के दौरान यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या कंपनी बी द्वारा निर्मित कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या में 24% की वृद्धि हुई थी। सर वो क्या लिखा है? 179, 289, 266, 310, 416 and 348।
तो कंपनी ए ने वर्ष 2000 में वर्ष 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया? Option is 25.6. ये था एसएससी सीएचएसएल का 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, खुरापाती दिमाग क्या लगाया है क्वेश्चन में ये बताया गया आंकड़े ले रखे 2010 से 2015। यस सर। ठीक है, और इन्होंने पूछा गया 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित बी मतलब ब्लैक वाला ब्लैक। ठीक है, बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के तुलना में 24% की वृद्धि। 24% की वृद्धि का मतलब ये है, अगर 100% मानते हैं तो 124/100। हाँ ठीक है, 124/100 हो गया किसका? 2009 में हुआ है। हाँ, यानी कि अगर देखा जाए वृद्धि तो हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24। किसका? यानी कि x का। मानो x की तो वैल्यू निकालनी है, यानी 2009 का हमें आंकड़ा दे नहीं रखा है, हमें पता लगाना है कि भैया 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया गया। ये तो बताया गया है, ये तो पूछा गया 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया गया। अब 2009 का कोई टारगेट नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है भाई तुलना में कितने 24% की वृद्धि हुई है, यानी x का वृद्धि हुई है, यानी कि 124/100। लेकिन किससे हुई है? 2011 से लेकर 2014 तक। 2011 से लेकर 2014 किस में? ये तो बताओ। बी द्वारा निर्मित, यानी कि बी द्वारा निर्मित। यस सर। बी में कितने हैं? 2011 से 2014 के बीच, यानी कि 4 हो 4 1 2 3 4 एंड 4। ठीक है, इनका औसत यानी कि एवरेज की बात हो रही है, हाँ। जब एवरेज की बात हो रही है तो सबसे पहले इनको जोड़ो और अपन क्या कर दो 4 कितने हैं? 4 का तो पूछा है 600, यानी कि 300 400 500 600 700 800 900 और 210 50 60 1119 13 और 219 हाँ वही 1119 यानी कि 1119 अपॉन 4 बटे 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे x गुना 124/100 बराबर 1119/4। पता ही 4 दुनिया और 4 बजे हमने यही बताया था आपको उस टाइम में। 25 गुना 1119/124। ठीक है, अब 1119 हाँ इंटू 25 करेंगे। 9 गुने 45 4 5 4 9 5 1 5 और 5 1 5 9 गुने 18 1 2 3 2 2 ये तो हुआ 22 आया ना 6 3 9 और 7 2 7 9 7 5 बटे 27 9 75 124। सही है। सही है। यस सर। अब मैंने आपको बताया था भैया बहुत कुछ
बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या करना है हमें? 2 डिजिट अगर लमसम की बात माने, 2 डिजिट इसकी लेनी है, 2 डिजिट इसकी लेनी है। 12 दूनी कितने होते हैं? 24। 12 से 36 हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 124 गुणा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 2। ठीक है, 279 से अगर 248 माइनस करोगे कितना बचेगा? 30। 31। उसके बाद 9 फिर से हो रहा है, यानी कि दूनी बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है, यानी 2 बार जा रहा है। ऑप्शन में देख लो, 2 बार किस किस में है? 2 में है, इन दोनों में है। यस सर, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो कैंसिल जाएंगे, आउट हो गए, यानी कि सी और डी कैंसिल, यानी 248 सर 2 और 11 में से 4 गए 71, 7 कितना आएगा? 71, यानी कि 7 12 फिर 5 से 12 5 60, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 12 5 60। तो ए में ए ऑप्शन राइट है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें बताना नहीं है कि हमें कैलकुलेशन आ रही नहीं आ रही, हमें क्या करना है? आंसर टिक करना है तुरंत से तुरंत। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, समझ में इसलिए भी नहीं आया क्योंकि भैया 2009 में पूछा था, 11 में पूछा बता देते 10 से 12 10 से 15 तक का टारगेट दे रखा है। यस सर, इसमें ऐसा भी घूमने वाला भी नहीं है, बस थोड़ा समझो, समझने वाला है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगते हैं समझने में। यस सर, बहुत अगर खुरापाती क्वेश्चन आया तो ज़्यादा गया समझ में। यस सर, आगे बढ़े। यस सर, अब आता है हिस्टोग्राम। आंकड़े दिए हुए हैं 0 से 9 तक। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 है 1 2 3 4 5 6 7 40 45 50 पहला दे रखा है 3 5 4 7 3 अभी बिल्डिंग अलग अलग आया ना, अब क्या हो गए? मिल गए। अब सब लोग पड़ोसी पड़ोसी हो 3 5 4 7 9 5 9 5 6 अभी हर काम नहीं करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है वेट किलोग्राम वेट किलोग्राम
ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका भाग समूह में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन है। अच्छा, निम्नलिखित में से 7 किसका भाग समूह में सबसे अधिक है? समूह में सबसे अधिक यहाँ पे समूह की बात आएगी। समूह अब आप ये कहोगे भैया सबसे ज़्यादा भाग है, ठीक है, वो 60% के बीच में है। यस सर 60% के बीच में होना चाहिए। ऐसे करके क्वेश्चन आए। पूरा पूरा दिख रहा है, क्या है? 60-65 के ही बीच में, यानी कि ऑप्शन के नहीं होता है हिस्टोग्राम। यस सर हिस्टोग्राम स्टोर कुछ नहीं सर, बताओ सर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये बेटा, यहाँ रील थोड़ा चल रही है। 60 से 65 और सबसे सर कम बताना है तो इसका 3 और 5 का 8 हो गया। 40 से 45 40-45 3 में बचा। हाँ, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सर नॉर्मल उतारा था और उसके बीच का सर क्या बीच का? हाँ सर वो है 40 से वो 70 से 75 तक और 50 नहीं 50 से हाँ, वो 60 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ पेंटिंग तो नहीं 11 सही थोड़ा इसी में इतना है कि 40-45 से स्टार्ट है, ठीक है, इसी से ही करो। इस 40 तक 30-40-35 55-45-25 ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 50 किलोग्राम से कम वजन वाले से कम वजन वाले, ये तो वही लिखना है वेटिंग के लिए, वेट भार किलोग्राम में, ठीक है। 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 55 किलोग्राम या अधिक वजन वाले या अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? सर इधर छात्रों की संख्या है कितना प्रतिशत
ये जो रो है सर ये छात्रों की संख्या है। जी हाँ। 50 केजी से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 50 केजी से 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपसे क्या कहा है? ध्यान रखना तुलना भी करेंगे परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। पचास किलोग्राम से कम वजन वाले 50 किलोग्राम से कम वजन वाले का मतलब क्या है? 30, 40, 35, 45, ये वाला ये सही है। 40, 45, 40 45 से तो ऑप्शन क्या है ये सर? सर ऑप्शन 85। ऑप्शन जी ऑप्शन नहीं है। तो बता दीजिए कितना प्रतिशत? अधिक वजन वाले ऑप्शन है, चलो ऑप्शन दे दे। 40%। 56 नहीं है। नॉट ई का है सर, नॉट का बताइए नेवरा नहीं। इसमें क्वेश्चन ये है 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 40, 30, 40, 30, 40। 55 किलोग्राम या अधिक वजन वाले। देखो 50 किलोग्राम से कम वजन वाले 50 किलोग्राम से कम वजन वाले कौन से? यानी कि 40 70 20 प्लस 40 हो आया ना? यस सर। ये तो कम वाले हो गए हैं। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है, एक तो दिख नहीं रहा है, 55 किलोग्राम या अधिक वजन वाले 55 से ऊपर ये वाले 125 ठीक है, कितने हुए? 125 45 100 100 और 125 हो गए। वो हुए 125 और ये हुए 70 70। आया? यस सर। तो इन्होंने ये कहा है 55 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो 45 है। अब बताओ कितना प्रतिशत का कम मतलब क्या है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हाँ? सर डिफरेंस 55 55 किससे कंपेयर करा गया है? अधिक अब कंपैरिजन बताओ। सर इसमें 50 वजन वाले छात्रों की संख्या सर अधिक वालों से किया है। अधिक वालों से किया है। अधिक वाले का मतलब क्या है? 125 125 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 100 25 पंजे 125 25 चौका 100 5 11 11 44 कितना है? 44 44 ऑप्शन डी ऑप्शन डी यानी कि आंसर क्या होगा? 44 44। यस सर। तो इसको नहीं दिया तो हमको आया समझ में? जी सर आ गए। तुलना वाले तो क्वेश्चन करे होंगे आप लोगों ने, तो क्यों नहीं बताया? जी सर कर रहे हो। देखो अभी ड्राइंग ऐसे ही बनेगी, ठीक है? मैं फूल पत्ती नहीं लगा सकता इसमें क्योंकि मैं लेकर भी नहीं आया। नहीं सर घूम रहे आज बच्चे नकल तो नहीं कर रहे। चलो एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। करो 30, 40, 35 में लिखाइए। बोल दे। देखो यहाँ पे हिनाना नहीं है। अगर बाई चांस की बात है कोई भी बात हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, लेकिन हिनाना नहीं। अभी कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है? 0 से 70 तक ही है, ठीक है?
150, 200, 250. 150, 200, 250, 300 300, 350. अरे वो हमें तो नहीं पता था। हम भूल गए थे कि इसके बाद क्या आएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था ना 50 प्लस करना है इसमें, भूल रहा था। धन्यवाद आपका। अब ये है मार्क्स। क्या है सर? मार्क्स मार्क्स 150 पहला 30 है, दूसरा पहला 45 है, दूसरा 45 है, तीसरा है 60, चौथा है 35, 40, 35, 40, 40, जाओ बता दो कुछ मतलब हम भी जल्दी आएंगे ट्रेन खुलेगी तो। ठीक है। यस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, 300 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की 300 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 350 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से छात्रों की संख्या से कितना अधिक है? कितना, वेरी गुड, अधिक है, कितना अधिक है प्रतिशत? कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ। ये मत कहना सर 35 दो गुच्छ। विश्व के 80। जी हाँ, सही जवाब। 7 करोड़। 7 करोड़ आपको रुपए मिलते हैं। अब इनने क्या कहा है, 300 से कम। 300 से कम का मतलब क्या हुआ? 300 से कम यहाँ बना हुआ है। यस सर। 60 कितना होता है? 135 135। 35 ठीक है, उसके बाद 350 से अधिक। 350 है, 350 से देखो अधिक। 135 तो ये होगा। यस सर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 135 हो गया। ठीक है, 75। अब उन्होंने कहा है 350 या अधिक। 350 ये है, यानी इन तीनों में देखो, नहीं इन दोनों में दोनों देखो। में सर 75। हाँ, 350 से अधिक 75 तो क्या हो जाएंगे 75, यानी कि 60 आ गया। 60 अपॉन 60 किससे कर रहे हैं? 75 75 इंटू 100। इंटू 25 दिया, 25 चुके। 1400, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, यानी 20 चुके 80। 80% आंसर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल, जिसके लिए आप फोर्स करे जा रहे हो कि हाँ भाई कितना, जिससे तुलना कर रहे हो, ठीक है, वो रखा जाता है। तुलना की बात है। बड़े हैं यस सर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता सकते हैं? नहीं है सर। आग जलाई ठंड लगी है सर, ठंड लगी है बस। तो दिक्कत है। ठंड लगने वाली बात होती है।
ठंड को तुम लगता है देखो रामबाण इलाज है ठंडे ना लगे मूंगफली खाओ तो खा के आज इससे ठंड नहीं लगती है सर? तो कल भी खाई थी आज नहीं, एक बार मूंगफली तो खाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा मत बना मूंगफली अभी बात करना होगा सामान मूंगफली वाले के पास गए सर ने कहा था पैसों से निकलती है ऐसे ही दे दो सर भगा देगा सर वो दे देगा, चिंता देगा उसका। दे देगा फिर पुराने वाले को ले लेगा ना फिर उनसे कहेंगे हाँ सर ये रहेगा तो आपको भी अब नहीं बोला जा रहा है ठीक है ये है आर्ट्स घंटे घंटा नहीं पता घंटे घंटा एक होता है एक से ज्यादा हो जाता है तो घंटे हो गए समझ गए थे तुम तुम्हारी फीलिंग ये मत कहना सर 1500 हम करेंगे 125 175 सर आपने तो सर वो बना दिया सर ठीक है यस सर। और ये दिया हुआ है लाइफ है क्वेश्चन ये कह रहा है
800 या अधिक घंटे के जीवन काल वाले 800 या अधिक जीवन काल मतलब लाइफ है। जीवन काल वाले नियॉन लेड की नियॉन लेड की कुल संख्या 400 घंटे से अधिक लेकिन 800 घंटों से कम के जीवन काल वाले नियॉन कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है? कितना अधिक है? एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। लगभग कितना प्रतिशत अधिक है सर? ऑप्शन भी लिख दीजिए अपना। हाँ ऑप्शन भी लिखे हैं अगर नहीं दिया है ऑप्शन है बी। 12.5। इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं वैसे जगह सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे हम लोग अभी कर रहे थे 800 या अधिक घंटे वाले अधिक घंटे जीवन काल वाले जो नियॉन लैंप है उनकी कुल संख्या 400 घंटे से अधिक, लेकिन 800 से कम। 400 घंटों से अधिक 800 से कम। 800 से कम। 400 से अधिक कितनी है? 400 से अधिक सर 1200। 800 से कम। यस सर, 400 से 800 के बीच में 1200। यानी कि अगर आपने देखा जाए यहाँ से स्टार्ट और 800 से कम। कम इतना आया। यस सर। इसका मतलब क्या है? 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 4। ये हो गया 4। यस सर। अब उन्होंने बाद में क्या कहा है? 800 से अधिक। कम वाले की वैल्यू को सजा लगभग कितना है? 800 से अधिक। 800 से अब अधिक की बात हो रही है 1350। यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 5। ठीक है। ये ब्लैक वाले में देखो, यानी कि इतना इसका कितना है? 1200। 3 3 6 3 6 4 10। यस सर। और 200। 6 4 10 हो गए, 75 और 2500। 75 एक और हो गया 10 10 हो गए, यानी कि 12। 10 और 2 12। कितना? 1200। ठीक है। उसके बाद 3 3 6 3 4 9 3 4 12। यस सर। 1200 तो ये हो गए,
75 उसके बाद 25 75 10 13 हो गए। यस ठीक सर है, उसके बाद 50 भी तो है, यस सर 1350 यानी कि 1200 था और 1350 1350। इसके बीच में कितना है? 150 150 का कितना? अपॉन 1200 150 का कौन? 1200 इंटू 100 इंटू 100 100%। 2 जीरो के अंदर यस सर और 12 12 144 3 4 12 3 पंजे 15 यानी 50/4 क्या 4 दूनी 8 बाद में होगा 4 एकम 4 फिर 4 दूनी 8 होगा पॉइंट 4 पंजे 20 4 पंजे पंजे 20 20। कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन नंबर बी बी। कुछ कहें क्वेश्चन? क्यों सर लिखने में से इतना टाइम से जा रहा है, आंसर अपने आप आ रहे हैं। हाँ तो ये होता देखो है, डीआई का यही होता है। समझ पाएंगे इसको खाली। अगर यहाँ पे वही स्मार्ट होता सब कुछ जल्दी तो अभी कुछ नहीं 10 क्वेश्चन हो जाता। सर इससे सर और भी सर क्वेश्चन सर पूछ सकता है। एक ही बात बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बना दीजिए सर कुछ बना दी सर, बना के नहीं बना। बनाइए। अब इसमें कहा गया है ये दो सौ से अधिक अब बताओ। सर 200 या 200 से अधिक तो पूरे लेंगे ना फिर पूरा हमारा सुनो वो भी छोड़ो, Yes, अरे sir. पूरा नहीं ले पाएगा। 900 से अधिक 900 से अधिक यस सर 1350 1000 ये तो कम है ना। यस सर 400 900 से अधिक का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 एक सेकंड सर और 1200 से कम 1350 में 100 कम कर दें 1250 और हमारा इधर था इधर 12 से 12 में 24 50 145%। या ये तरफ से तरफ चले इसमें थोड़ा कठिनाई आई अच्छा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाहर लेने के लिए 36 हो जाएगा। बाई 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये है 24%। इसमें अच्छा मजा नहीं थोड़ी एक मिनट
फोटो क्लिक कराना हाँ बोला क्या बोल दो फोटो क्लिक स्लोली। एक मिनट वर्ष 2017 में बीमा का दावा करने वाले वर्ष 2017 में बीमा का दावा करने वाले किसानों की कुल संख्या कुल संख्या दी हुई है 2,64,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन ये कह रहा है राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या और राज्य ए में कुल मिलाकर राज्य ए में कुल मिलाकर किसानों की संख्या जो है बीमा का दावा करने वाले बीमा का दावा करने वाले से 5280 अधिक है। राज्य ई में बीमा का दावा करने वाले किसानों का प्रतिशत है। बीमा का दावा करने राज्य ई में बीमा का दावा करने वाले, देखो बी और ई की वैल्यू दे नहीं रखी, ध्यान रखना ये बात। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। 2019 में एसएससी सीपीयू में ये क्वेश्चन आया होगा। ऑप्शन तो आया होगा सर। ऑप्शन बहुत आए थे, ऑप्शन आए थे, देखना चाहो? सर 4 दे दीजिए जिसमें से एक आज है। नहीं, मैं वैसे 8 देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने कहा है तो मैं 4 दूंगा। नहीं बहुत सारे ठीक है, लो है क्वेश्चन अच्छा? यस सर। चटपटा है। आगे देखिए, देखो राज्य सी में बीमा का दावा करने वाले किसानों की संख्या ई और राज्य ए में कुल मिलाकर
किसानों की संख्या यानी से 58 मतलब 52-80 अधिक है। ध्यान रखना, अब 52-80 का मतलब क्या है यहाँ पे? 52-80 अधिक का मतलब क्या है? प्लस तो आएगा यार। यस सर। ठीक है, राज्य ई में बीमा का दावा करने वाले किसानों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ई में जो बीमा कर रहे हैं, यस सर। ई को एक्स मान लेंगे। ई मानेंगे, एक्स क्या ही करोगे? ई मान लेंगे। ठीक है। यस सर। अब उन्होंने कहा है कि भैया ए भी इंक्लूड हो रहा है उसमें, आया ना? यस सर। ई इसमें प्लस ए भी इंक्लूड हो रहा है। ऐसा मान लो। यस सर। अब कितना अधिक है? 52-80 अधिक है, तो भाई सी का कितना दिया हुआ? 36। ये तो दिया हुआ। यस सर। ए का कितना दिया हुआ? 24। 24%। यस सर। ए का हमें ज्ञात बताना करना है। है। और 52-80 दिया हुआ। 10, 50, 25, 5। या तो सबके परसेंटेज निकाल लो, यस सर। वरना उसको परसेंटेज बना दो, 1.8 क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज परसेंट में तो जी चाहिए। सर। आया ना? जो पूछा हुआ है या तो उसमें तब्दील कर दो, वरना सबको खत्म कर दो। सर डी आएगा ऑप्शन। है? ऑप्शन डी। वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वही दिया है, कमाई चेक कर, वरना मैं क्यों देता? 40.80। 40 का 40.8 सर। 52.8। इसका परसेंट बना। देख लेते हैं क्या करेंगे। कितना है? 100। 2,64,000 अच्छा सर उधर भी। गुणा 100 ओ आया ना? यस सर। यस सर। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब एक बार ध्यान रखा करो, जब भी कभी डिवाइड करना हुआ करे ये देख लिया करो, 2 से कटना है, 4 से कटना है, 2 से। 2 से ही कटेगा। यस सर। 264 एकम 264, 264 दूनी 528। देख लो, 4 दूनी 6 दूनी हासिल, 2 दूनी और 1 वही आया। यानी क्या हुआ? 2% हुआ ना? 2%। यस सर। इसका क्या आया? 2% तो आया। यस सर। अब इसमें इनपुट कर दो। 24। 36%, 24% प्लस ई प्लस 2%। 24 और 2 कितना होगा? 26। 26 हुआ। इधर आके क्या हो जाएगा? 10। इधर आके 10 नहीं हो जाएगा, टोटल इधर आके 26 हो जाएगा, माइनस करके। अब हुआ 26 में 36 में से 26 माइनस करो, 10%। ओके। जो कि ये था। थोड़ा दिमागी वाला क्वेश्चन लगता है। यस सर। सर से क्वेश्चन मत मांगा करो, सर टेंशन ले रहे हैं। काम बहुत तेज है। सर हमने क्या करा? आप मत मांगा करो। अब एक चीज ये भी थी, ये सबको परसेंटेज से हटा दो। यस सर। उसके बाद जो आंसर है उसका परसेंट निकालो। भाई क्यों करना है इसमें खुरापाती दिमाग लगाना है? समझे या नहीं समझे? कोई डाउट परेशानी? नो सर। सर जाए। थैंक यू सर। गुड लक। एग्जाम है तो एक और क्वेश्चन करें? आधा घंटा एक और क्वेश्चन करें? कराइए। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा सा आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। पूरा नहीं आया। पूरे में क्या दिक्कत थी? सर परसेंटेज सर काट रहे थे इसलिए ना। अच्छा, और
अब देखो 2011 में कुल मतों की संख्या का कुल मतों की संख्या का वैध मतों की संख्या से वैध मतों की संख्या से अनुपात 5:4 था। अनुपात 5:4 था। 2011 में महिलाओं की बेटा आपका वाला क्वेश्चन सबसे पहले हुआ है, 2009 वाला हो गया। और आज बिल्कुल ढंग से निचोड़ दिया उस क्वेश्चन को। सर जी वेद मतलब अब तो समझ में आ गया सर, वोट कर रहे हैं, लेकिन वेद मत क्या है? वेद नहीं है बेटा, वैध है। ठीक है, जो वैलिड वोट होते हैं वैलिड वाले, वो एक तो इनवैलिड होते हैं, अवैध होता है, और ये वैध होता है यानी कि वैलिड वोट। ठीक है, मतों की संख्या का कितना प्रतिशत। अब पहली बात तो टेबल बनाना, मैं सोचे तो सवाल आ चुका है। सवाल तो मैं पहले ले आया था। अच्छा ठीक है, परसेंटेज ऑफ
कॉपी में 3 5 4 5 बताओ। दो 2011 में कुल मतों की संख्या का वैध मतों की संख्या से अनुपात कितना है? अनुपात था 5:4। 2011 में महिलाओं की वैध मतों की संख्या उसी वर्ष के कुल मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है? सर 35%, 35। सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ है ना। मान लेते हैं 250 वहाँ पर 500 वोट मानो, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो सकते हैं? 500 वोट मानो। वैलिड वोट कितने हो सकते हैं? सपोज कर लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 500 वोट्स, और वैलिड वोटों की जो संख्या है वो 400 मान लो। तो इसमें कैसे टूटेगा? 5 और 3 बताओ। 3 4 5 5 और 3 8। वैलिड वोट किसमें टूटेंगे? कैसे टूटेंगे? तो समझ में तो नहीं आ रहा है। देखो वैलिड वोट है वो है 400 जी 400 है, ठीक है। हमें तोड़ने किसमें? 5:3 में से तोड़ने, ठीक है। टोटल कितने हुए? 8 हुए, यानी कि 8 पंजे 40। एक की वैल्यू कितने की आ गई? 50 की। तो 5 की वैल्यू कितने की आएगी? 250। और 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 150। तब इन दोनों को मिला के 400 हो गए जी आया ना। हाँ सर। 25 और 15 कितने होते हैं? 40 तो होते हैं, यानी कि 400 वोट हो गए वैलिड वोट। अब इन्होंने क्या कहा है? 450 से इसका हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है 450। अब उन्होंने कहा है जो 2011 में महिलाओं के वैध मतों की संख्या यानी कि वैलिड वोटों की संख्या उसी वर्ष कुल मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कुल मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि फीमेल का पूछा है ना। फीमेल बाद में आया, मेल बाद में, मतलब मेल पहले आया, यानी कि मेल ये है, फीमेल मेल। फीमेल का मतलब क्या है? 150। टोटल मत कितने हैं? 8 करें 500। टोटल मत उन्होंने कितने माने हैं? 500 तो माने हैं। जी तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 दिया यानी कि 30%। बेटा कब तक एग्जाम चल रहा है आपको? है 18 तक और सही। एक क्वेश्चन जरूर करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन
बेचे जाने वाले वैनिला केक, बेचे जाने वाले वैनिला केक तथा चॉकलेट केक, इसके मुंह में पानी आ रहा है, ये कुल संख्या के कुल संख्या के प्रतिशतवार वितरण का प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 10,500 एक सप्ताह में। कितनी बातें हैं उन लोगों में। संडे, अरे संडे मंडे सुनाओ। संडे मंडे तक गया तुम लोग, क्या ही करो तुम लोग। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा है। पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वैनिला केक तथा चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार योग वितरण को प्रदर्शित करता है। ये वितरण को प्रदर्शित कर रहा है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या कितनी है? 10,500। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, शनिवार को बेचे गए वैनिला केक की संख्या का बेचे गए चॉकलेट केक की संख्या से संख्या कैसे?
संख्या से 4:3। एक वेनिला, एक का बिक्री मूल्य एक का बिक्री मूल्य 8 रुपीज़ है। बिक्री मूल्य 8 रुपीज़ है और एक चॉकलेट केक की कीमत 15 रुपये है। तो शनिवार को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक सभी वेनिला केक तथा चॉकलेट केक बेचकर अर्जित की गई कुल राशि बेचकर अर्जित की गई कुल राशि रुपए में बताइए। ऑप्शन है 10 400 14,280। बहुत लंबा क्वेश्चन है, आंसर भी उसी हिसाब से। यहाँ पे कितने का पूछा है? केवल सैटरडे की बात हो गई यहाँ पे, बाकियों की तो होनी नहीं है। ठीक है, तो सैटरडे में अब देखा जाए जो वेनिला केक है पहले उसकी बात कर ले, किसको पसंद है? चॉकलेट ही खाया होगा। यानी टोटल केक कितने हैं? पहले वेनिला की बात कर रहे हैं। टोटल केक कितने हैं? 10,500। कितने प्रतिशत कहा गया है? 16%, यानी 16/100। शनिवार की तो बात चल रही है ना। अब उन्होंने ये कहा है कि शनिवार को बेचे गए वेनिला केक की संख्या का बेचे गए चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितने अनुपात दिए हुए हैं? वेनिला और चॉकलेट का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। यानी यहाँ पे केवल वेनिला की बात हो रही है, तो इसी में मल्टीप्लाई 4/7 कर सकते हैं। आया ना, कर सकते हैं। अब अगर बाई चांस की बात है चॉकलेट की बात होगी तो क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। आया ना, रुपए 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 की बात तो हो रही है। वेनिला केक की बात हो रही है भैया 8 रुपए और इसकी बात हो रही है 15 रुपए। कुछ गलत है तो बताओ। सही है ना? अभी तक बिल्कुल सही। बताओ। बताओ। अब काट पीट लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल।
7 का पावर आता है, किसको आता है? हाथ का मतलब कितने सर? है कितने का 7 का आता है? 7 है 21। बहुत अच्छा। 7 एकम 7 और क्या हुआ 3 बचा 7 पंचे 35। यहाँ पे भी सेम है भैया 15। अब 15 कितने होते हैं 225 आया गुणा 16 दिया 40 39 48 सर 39 प्लस हो गया था एक। अब 15 चक्कू 60 6 अट्ठे 48 कह सकते हैं इसे है ना? जी सर। अब इसमें क्या होगा 480 गुणा 16 0 6 अट्ठे 48 4 6 4 24 और 4 28 28 और 480 ये जाएगा यानी कि 8 8 दूनी 16 और यानी कि 7680 रुपये। ये तो वैनिला क्या है। अब चॉकलेट के कितने हैं 225 बटे 48 करें 8 पंजे 40 4 8 दूनी 16 4 20 2 8 दूनी 16 2 18 5 20 2 4 दूनी 8 10 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 10 800 10 800 तो आया ना ठीक है। अब आंसर कितना आ रहा है भैया 10 800 और 7680 80 तो आ ही रहा है 1800 सर 480 14 और 1 यानी कि 18480 आ रहा है यहाँ पे। जी सर। कौन सा वाला आ रहा है बी बी वाला। हमने वेनिला को भी कर दिया और चॉकलेट को भी कर दिया। दोनों को निकालने के बाद जोड़ दिया हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन आंसर चुटकी में आ जाता है। ये होता है खेल जी सर। केवल डीएनए। अब अगर बाय चांस की बात है सैटरडे का हो गया संडे का पूछा गया तो 20 है तो भी वैसे ही करोगे ठीक है। थर्सडे का पूछा जाएगा तब भी वैसे करोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे सैटरडे का निकल गया ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया ऐसा ही वेडनेसडे का पूछा गया होगा ठीक है। वेडनेसडे का निकालना है उसके बाद कंपेयर करना है सैटरडे और वेडनेसडे। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं आया ना जी सर। हमारे को क्या सर कुछ भी आ सकता है। कल कौन सा टॉपिक बताओ कल सर कल सा ऐसा टॉपिक कराइए सर जो एक बार हो चुका है रिवीजन हो जाएगा। वाह ये तो बहुत बार हो चुका है। नहीं सर ये तो नहीं हुआ सर ये नहीं हो चुका है। इससे जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे वो पहली बार हो गए। इंस्टाग्राम वाले हाँ वही इंस्टाग्राम वाले जो क्वेश्चन करवाए थे वही वो इंस्टाग्राम वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो बेटा दूसरा वाला बहुत लोग बकवास है वो बकवास है। अच्छा कल टॉपिक बताओ कल सर कौन सा टॉपिक सर ऐसा टॉपिक जीडी में कराया मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा दो। जीडी में कराएगा नहीं आएगा करवा दो सब में करा दीजिए करवा दो मिक्सचर एलिगेशन। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे वो मैं बता दूंगा ठीक है। नाउ सी यू टुमारो। बंद 5 मिनट हो जाए कोई बात नहीं कल कवर